Dear student everywhere, good morning to you. Assalamu alaikum. I pray for your health. And today my lesson, as I have told you, in Arabic, kana, kanat, kunta, kunte, kunto, kana, kanta, kuntuma, kunna, कानू कुन्ना कुंतुम कुंतुन्न कुन्ना। मगर आज मैं जो रिपीट करना चाहता हूँ, जिस पे कुछ बोलना चाहता हूँ, वो सिर्फ दो मुश्तक हैं, यानी काना और कानत। आप जानते हैं वर्ब की शक्लें होती हैं और अंग्रेज़ी ज़ुबान में और वर्ब के सिर्फ 3 फॉर्म होते हैं। आईएनजी आप मान लें तो 4 फॉर्म होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूँ, गो, वेंट, गान, ऐसे आप बोलते हैं। कभी पुट 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 पुटिंग, कभी आप कहते हैं रीड रेड रेड, कभी आप कहते हैं ईट एट ईटन, कभी आप कहते हैं फ्लिंग फ्लैंग फ्लैंग, समटाइम कहते हैं क्लिंग क्लैंग क्लैंग। और इसी तरह वर्ब बी भी होता है, उसके बहुत से फॉर्म होते हैं। जैसे आप कहते हैं वर्ब बी में इज़ है, एम आर, फिर आप बोलते हैं वाज वर, फिर आप हैड बोलते हैं, एक्सक्यूज मी बीन बोलते हैं, और फिर उसके बाद बीइंग हो जाता है आईएनजी फॉर्म। और उसी में प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में हैव, हैज़, हैड होता है, और इसी तरह डू और डज आता है, डिड आता है नॉट के साथ। तो डियर स्टूडेंट, वन थिंग्स यू शुड नो डैट अरबिक लैंग्वेज हो या इंग्लिश लैंग्वेज हो, मॉर्फोलॉजी यानी एटिमोलॉजी यानी नाउ और सर्फ, इस पर जितनी नाइस आपकी ग्रिप होगी उतनी अच्छी आपकी ज़ुबान होती जाएगी। और स्पेशली अंग्रेज़ी ज़ुबान में अगर इटमोलॉजी मॉर्फोलॉजी का नॉलेज कुछ कम है, मे भी आप कुछ सीख सकते हैं, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं अगर अरबिक लैंग्वेज में आपकी सर्फ और न वीक है तो आप अरबिक लैंग्वेज के चंद सेंटेंस नहीं सीख पाएंगे। बहरहाल टुडे आई वांट टू टेल यू एंड आई वांट टू स्पीक सम सेंटेंसेस ऑन काना कानत। काना ये होता है मेल के लिए, और इसके लिए मैंने बताया था वाज और हैड, और कानत फीमेल के लिए है, इसके लिए भी वाज और हैड है। तो मैं फर्स्ट सेंटेंस आई वांट टू टेल, कानल इंसानो मसरूरन जिद्दन फी ज़मनिल क़दीम। वी एक्सप्रेस इन इंग्लिश, मैन वाज वेरी हैप्पी इन द एंशिएंट टाइम। Man was very happy in the ancient time. And we also say man did feel so much happiness in ancient time, because expression are many. How much you are have the grip on the language, so much and so different expression you can tell. It is your long and deep study in the language. How much you swim, so much deep you go. How much you fly, so long you can go. This is the reality of time. How much you dig, so deep you go and you find unique things. It is not in the farming, but the every branch of knowledge. But you should be very curious. And second sentence, Kanal insanu yusafiru min baldin ila baldin mashiyan am rakiban alal farsi wal jamali fil madhi. Jamal, you know, camel, and first horse. Safara yusafinu, travel. The man was traveling from one country to another country by walking or riding on the horse and the camel in the ancient time. राकिबन, रकीबा यरकबो अरबी में होता है, रकीबा यरकबो यानी सवार होना। अंग्रेजी में होता है राइड, रोड, रोड, राइड, राइडिंग। एंड कानत के लिए मैंने इस्तेमाल किया, कानती निसाउ ला यखरुजना इला सूके इल्ला कलीला फी तुफूलियतिन लना। तर्जुमा इसका होगा हिंदी उर्दू में कि हमारे बचपन में औरतें घरों से बाज़ार की तरफ बहुत कम जाया करती थीं या बाज़ार के लिए कम निकलती थीं। तो हम कह सकते हैं द वोमेन in our childhood, the women did go out to the market rarely. Yeah, the women did rarely go. The women did rarely go out of the house to the market in our childhood.
And last sentence, kanat hadhihi dajaja la tabizo fil shahril मावी. तो दजाजा माने hen एंड बाद यबीज़ो बैदा के माने होते हैं ले एग. तो इसका मतलब होगा दिस hen was not laying egg in the past month. Or you also say this hen did not lay egg in the past month. You should know that in Arabic and English there is difference here. When you use yusafiru, yaqtulu, yanzuru, you can use मतलब नज़र यंजुरु माने देखना, हुआ यंजुरु इलल बैती. तो इसका तर्जुमा आप ये भी करोगे कि वो घर की तरफ देखता है और घर की तरफ देख रहा है. तो आप अंग्रेजी में इसको दोनों में इस्तेमाल कर देते हो कि ही सॉ टू द हाउस, और आप ये भी कह सकते हो ही वाज सीइंग टू द हाउस. गर्चे सीइंग को हम वर्ब परसेप्शन नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि ये होता नहीं है, लेकिन आप यूँ कह सकते हो ही वाज लुकिंग टू द एट द हाउस. जस्ट लाइक मैं कहूँ कि कानतिल बिन्तो तलअबु तहत शजरा, तो मैं ये भी तर्जुमा कर सकता हूँ द गर्ल वाज प्लेइंग अंडर द ट्री. और मैं ये भी कह सकता हूँ कि द गर्ल प्लेड अंडर द ट्री. जस्ट लाइक मैं कह सकता हूँ कानत तैरु यतीरु फिल फिजाई या फिल हवाई, तो मैं कह सकता हूँ द बर्ड वाज फ्लाइंग इन द एयर. और जस्ट लाइक मैं ये भी कह सकता हूँ द बर्ड फ्लेव इन द एयर. जस्ट लाइक और भी आप सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे मैंने बताया था कि जो हैड होता है इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे आप कहते हैं लहू ऐनाने जमीलताने, यानी उसके दो खूबसूरत आंखें थीं. तो आप ये तर्जुमा कर देंगे ही हैड टू ब्यूटीफुल आईज. इसी तरह मैं कहूँ ली कलमाने फी जैबी, तो मैं ये कह सकता हूँ आई हैड टू पेन इन माई पॉकेट, मेरे जेब में दो कलम थी. इस तरह मैं कहता हूँ लिज़ालिकल बिन्ते उनफुन जमीलतुन या उनफुन जमीलुन, तो हम कहेंगे दैट गर्ल हैड अ वेरी ब्यूटीफुल नोज. बिकॉज in our own culture, if nose is beautiful, it is appreciated. So we say her nose is just like the bill of parrot. यानी उसकी जो नाक है वो तोते के चोंच के मुशाबह है. यानी लहा उनफुन जमीलुन मिसला मिनकारिल बबगाए, उसके लिए तोते के जैसी चोंच है. तो जस्ट लाइक मैं और कुछ सिंपल सेंटेंस इस्तेमाल करता हूँ. कानल वलदो फिल मलाब, द बॉय वाज इन द फील्ड. कानल वलदो यलबो फिल मलाब, द बॉय वाज प्लेइंग इन द फील्ड. कानल रजलू फिल हकले, द मैन वाज इन द फील्ड. और जस्ट लाइक कान लिल रजुले सौराने, तो आप तर्जुमा ये कर सकते हैं द मैन हैड टू बुल्स. जस्ट लाइक कानतिन निसाओ फिल बैते, तो द वुमेन्स वर इन द हाउस. और अगर आप कह दें कानत लिन्निसाए अस्वारुन जमीलातुन, तो द वुमेन हैड ब्यूटीफुल बैंगल्स, यानी औरतों के पास अच्छे अच्छे कंगन थे. तो आई विल यूज मेनी सेंटेंस एंड आफ्टर दैट आई स्टॉप दिस lesson and I will give you first a lot of meaning and I think मुझे आशा है और हृदय से आशा करता हूँ कि अब मैं जब लफ्ज़ों को दूंगा मुख्तलिफ़ तरह के, पहले मैं इस नाउन दूंगा जिसको हम इसम अरबी में बोलते हैं कि वो मुख्तलिफ़ तरह के नाउन, और मैं आपसे ये आशा करूँगा कि आप उसको याद करोगे, क्योंकि अगर आपके पास अल्फाज नहीं है तो आप खेल नहीं सकते बच्चों. और मुझे आशा आपने टाइम को यूज़ करोगे और इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक दोगे, और मुझे उम्मीद है you will use your time and by learning both language, inshallah within 1 year you will find, if you listen my video and you will question, and then you will find yourself very great and you should